अगला आर्टिकल आ जाता है रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल वेट एंड अपेरेंट वेट को समझने से पहले हम एक वेट की टर्म को समझते हैं। वेट बेटे हम बोलते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वेट। यानी वो वेट किसको बोलते हैं? वो फोर्स जिस फोर्स के साथ ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, डेट इज़ कॉल्ड इट्स वेट। और इसी को ही हम रियल वेट का नाम दे देते हैं। अगर हम मून की सरफेस पर देखेंगे तो उस सरफेस के ऊपर उस मून की ग्रेविटेशनल पुल जो होगी वो उसका एक वेट बनाएगी, जो उसका रियल वेट होगा। अपेरेंट वेट वो फोर्स होती है जो फोर्स इस और किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर गिरने से बचाती है, डेट इज़ कॉल्ड द अपेरेंट वेट। हम वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं तो एक्चुअली में वो ज़रूरी नहीं है कि जो रीडिंग पढ़ रहा हो वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है, वो गलत रीडिंग भी पढ़ सकता है। अब हमें इस आर्टिकल में जानना है कि वो कब गलत रीडिंग जो है वो रीड आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं रियल वेट का और अपेरेंट वेट का। हमें डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया और स्प्रिंग बैलेंस से हम अपने रियल वेट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर टाइम जो है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता। कब वो रीडिंग सही नहीं देगा, हमने इस चीज़ की पहचान करनी। हम आइए इसके लिए पहला केस स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट में ये है कि आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसका ये पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ, इस पॉइंटर और ये हुक है और ऊपर आपने इसको बांध दिया। इस हुक के साथ आपने एक मैस को हैंग किया और मैस को नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल मिल रही है जो इसका रियल वेट है, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है वो इस जगह तक आ गया। अब इस केस में हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट हालत में है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। इस वक्त नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि वेट की फोर्स है, और इसके अंदर मौजूद स्प्रिंग में एक टेंशन की फोर्स है जो ऊपर की तरफ है। हम उस टेंशन की फोर्स को टी का नाम देते हैं। तो इस पूरे सिस्टम रेस्ट हालत में है, ये बैलेंस कंडीशन में है, तो हम इसमें कहते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस वक्त दो फोर्सेस लग रही हैं, एक नीचे को एक ऊपर को। ऊपर को लगने वाली फोर्स पॉजिटिव ले लेता हूँ, नीचे को लगने वाली फोर्स नेगेटिव, इक्वल टू 0। तो इस वक्त रियल और अपेरेंट वेट जो हैं वो बराबर होंगे। एक्चुअली में जो स्प्रिंग बैलेंस होता है बेटे वो टेंशन की फ़ोर्स को मेजर करता है और टेंशन की फ़ोर्स की डायरेक्शन ऊपर को होती है, वो अपेरेंट वेट है। वो वेट यानी वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से बचा रही है वो टेंशन की फ़ोर्स, ठीक है, तो हम उसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तब वो स्प्रिंग बैलेंस एक्यूरेट रीडिंग जो है वो डिटरमिन करेगा, उसका रियल वेट और अपेरेंट वेट जो है वो दोनों बराबर होंगे। फिर हम इसकी दूसरी एग्जांपल कंसिडर करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जब यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, मैंने इसी स्प्रिंग बैलेंस से इसको रिकॉर्ड करना है और ये इसका मैस है, नीचे को लगने वाली वेट की फोर्स और इसमें मौजूद जो है वो टेंशन की फोर्स, एंड ऑब्जेक्ट मूव्स विद सम एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब एक्सेलरेशन ऊपर को है तो नेट फोर्स भी ऊपर को लगेगी और नेट फोर्स दो फोर्सेस के सम के बराबर होगी, एक ऊपर को लगने वाली फोर्स और एक नीचे को लगने वाली फोर्स। नीचे को लगने वाली फोर्स में नेगेटिव ले लो, तो F इज इक्वल टू MA T माइनस W, और W इधर आ किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो हम कहेंगे W प्लस MA इज इक्वल टू T आएगा। अब इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि W यानी वेट की फोर्स में कुछ जमा हो रहा है तो टेंशन की फोर्स बन रही। इट मीन्स टू से कि टेंशन की फोर्स इज़ ग्रेटर देन वेट की फोर्स,
और टेंशन की फोर्स ज़्यादा है, ग्रेडियंट अपेरेंट वेट ज़्यादा शो होगा रियल वेट से, यानी उतना वेट होगा नहीं जितना जो है वो स्प्रिंग बैलेंस शो कर रहा होगा। इसी तरह अगर आप लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट मूव्स विद सम एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस वक्त भी आपका अपेरेंट वेट आपके रियल वेट से जो है वो ज़्यादा कंसिडर होगा, यानी आप वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर तीसरा केस है केस नंबर 3 कि अगर वही लिफ्ट या वही स्प्रिंग बैलेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस और इसके साथ लगी हुई हुक, उसके साथ लगा हुआ मैस और वेट इज इक्वल टू mg, इसमें मौजूद टेंशन की फोर्स। और इस केस में बॉडी नीचे की तरफ डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन मूव कर रही है, एंड इन दिस केस फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं वेट की फोर्स में माइनस करूँगा टेंशन की फोर्स। अब हम टेंशन की फोर्स को अगर इधर ले आएँ, प्लस एफ हो जाएगा, ये इधर आके प्लस की हो जाएगी, टी प्लस एफ इज इक्वल टू वेट, टी प्लस एम ए इज इक्वल टू वेट। अब टेंशन की फोर्स में कुछ ऐड हो रहा है तो वेट की फोर्स बन रही है, तो वी कॉल इट कि टेंशन की फोर्स इज लेस देन द वेट फोर्स। इट मीन्स टू से कि रियल वेट जो है वो लेस है और रियल वेट ज़्यादा है अपेरेंट से, और इस केस में अपेरेंट ज़्यादा है रियल से। जब वही लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन आ रही हो तो हम कहेंगे कि उस केस के अंदर हमारे पास रियल वेट ज़्यादा होगा अपेरेंट वेट की निस्बत। केस नंबर 3, केस नंबर 4, इस केस के अंदर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट जो है इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो स्प्रिंग बैलेंस ऊपर से टूट गया है और नीचे को मूव कर रहा है, तो उसकी वेट की फोर्स mg नीचे की सिमत में है, एंड इट मूव्स विद एक्सेलरेशन g। इसमें एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू हो सकती है नॉन ज़ीरो, लेकिन g के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फ्रीली फॉल जब आप कह देंगे इट मस्ट बी इक्वल टू g, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे नेट फोर्स F इज इक्वल टू नीचे को लगने वाली फोर्स W प्लस इंटू माइनस टी, और इसकी जगह अब हम एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, और ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा, टी प्लस एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मैं एम ए इसमें से माइनस कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए। तो इन दिस केस डब्ल्यू की वैल्यू बेटे क्या होती है एम जी, और इधर ए की जगह भी आप जी पुट कर दें तो ये भी एम जी आ गया, ये से कैंसिल हो गया, टेंशन की फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर आ गई। तो इस केस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल देन टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम कहेंगे इस केस के अंदर हमारा अपेरेंट वेट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेटलेस। उस ऑब्जेक्ट को हम वेटलेस कंडीशन के अंदर जो है वो कंसिडर करेंगे। अब इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन करूं और एनालिसिस करके इसका की पॉइंट बनाएं हम, तो हमें ये पता चलता है कि व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, जब किसी भी बॉडी की मोशन कंडीशन नहीं होगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, देन रियल एंड अपेरेंट वेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और एक्सेलरेशन ज़ीरो दो केसेस में हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और रेस्ट कंडीशन में। तो उस सूरत में रियल और अपेरेंट वेट जो है वो बराबर होंगे। एंड सेकेंड वन इज़ कि इफ़ द बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड और अपवर्ड with any acceleration a, then real and apparent weight are different to each other, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और लास्ट जो हमारा स्पेशल केस आता है फ्रीली फॉल वाला, when acceleration is equal to g, तो then body is said to be freely fall, it is considered as a weightless, उसको हम weightless consider। नेक्स्ट बेटे आर्टिकल है weightlessness in, नेक्स्ट बेटे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हमने करना है 5.1। अ टिनी लेज़र ऑफ बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून इफ़ द बीम इज़
is to have the diameter 2.5 meter at the moon. How small the divergence angle of the beam? The distance of the moon to earth वो given है 3.8 into 10 की power 8 मीटर. हमारी अर्थ से मून की तरफ लाइट जो है वो फेंकी गई, तो लाइट इस तरह से डाइवर्ट हो गई एट एन एंगल ऑफ थीटा. यहाँ पे जाके उस लाइट ने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का जो डायमीटर है वो बेटे 2.5 मीटर. हम इसको एस कह लेते हैं और ये हमारे पास आ रहा है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर और हमने थीटा फाइंड करना. तो वी नो डैट के एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर 2.5 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 की पावर 8. तो ये रेडियन के अंदर जो है वो हमारी डाइवर्जेंस आ जाएगी. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 5.1. 5.2 है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स द टर्न टेबल एक्सरेड फ्रॉम रेस्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट. तो 5.2 आ जाता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट. इसको ऐसे यूनिट में चेंज करते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए और 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन पर सेकंड आ जाए. और इसके लिए बेटे जो टाइम लगता है डेट इज इक्वल टू 1.60 सेकेंड. और हमने इसका एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी. अब ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, ओमेगा एफ भी, ओमेगा आई भी, टी भी, यहाँ से अल्फा जो है वो निकल आएगा. 5.3 में है अ बॉडी ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है ये गिवन है. और इसके अलावा रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. ये बात काबिल गौर है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है 100 रेडियन पर सेकेंड. तो कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना. जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा. और एल की वैल्यू जो है वो आई ओमेगा के बराबर आ जाएगी. अब आई की वैल्यू 0.8 ओमेगा 100, तो इधर से एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. नेक्स्ट 5.5 कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार और उसका मैस दिया हुआ है 2.5.3 हमने करना. मैस ऑफ स्टार 2.0 इंटू 10 की पावर 30 kg. और इसका एंगुलर मोमेंटम बेटे हमने फाइंड आउट करना. एंड द रेडियस इज 7.0 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर. इसको हम मीटर में भी चेंज कर लेंगे. मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें. ये 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर आ जाएगा रेडियस. और नेक्स्ट है कि इट कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस वंस इन 20 days. और हमने एंगुलर स्पीड इसकी है कि 1 रेवोल्यूशन पर 20 days. हमें ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना. 2 पाई ओवर 20 days हैं तो 24 से मल्टीप्लाई, 60 से, फिर 60 से. इस तरीके से हम इसके यूनिट्स जो हैं वो 2 पाई ओवर 20, 24, 60 और 60 करके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें. एक चीज़ तो आपने इसका फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम और दूसरा इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी. ये अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है. तो जब बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो आप आई की वैल्यू स्पेशल केस वाली पुट करते हैं. तो स्टार जो होगा वो स्फेरिकल होगा. इसकी एल की वैल्यू आएगी आई ओमेगा. अब आई की वैल्यू कितनी आएगी 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब एम की वैल्यू भी गिवन है, आर भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, तो एल की वैल्यू निकल आएगी. ऐसा काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर.
अब इसमें भी स्पेशल केस वाली आई की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और एम आर ओमेगा तीनों की वैल्यूज गिवन है, पुट करके इसको सॉल्व हम कर लेंगे। 5.6 A car of 1000 travel with the speed of 144 km per hour. Mass of car 1000 किलोग्राम और स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर। यह आ जाएगी 144 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि आर को सेकंड में चेंज करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आंसर बेटे 40 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाएगा। फिर आपने इसमें लगने वाली सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है, जबकि रेडियस की वैल्यू दी हुई है डेट इज 100 मीटर, तो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब एम वी और आर तीनों की वैल्यूज गिवन है, इसको पुट करें और सॉल्व आउट कर लें। इसके बाद व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एरोप्लेन इज एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस सो दैट रेडियस की वैल्यू जो है वो 1 किलोमीटर दी हुई है, यानी 1000 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास 5.7 एक एरोप्लेन जो है वो 1000 मीटर के रेडियस में रोटेट कर रहा है। कहता है उसकी जो मिनिमम स्पीड ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है कि पायलट जब हाईएस्ट पोजीशन पर हो तो वो नीचे फॉल डाउन ना करे, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड जी आर स्क्वायर रूट से निकल आएगी। जी 9.8 इंटू 1000, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 99 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 5.8 अ मून of the orbiter so that the same side is always faced to determine the ratio of spin, angular momentum, the orbital angular momentum. Distance between Earth to Moon is 3.85 into 10 की power 8 and radius of the Moon is 1.74 into 10 की power 8. इस न्यूमेरिकल नंबर 5.8 के अंदर हमने फाइंड आउट करना है कि 5.8 द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ सो दैट द स्पीड द सेम साइड इज ऑलवेज फेस टू द अर्थ, डिटरमिन द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल एस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल ओ, ये दोनों की रेशियो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी। न्यूमेरिकल नंबर है जी 5.8 और इन दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो इस तरह से सेम है कि ज़मीन की ऑर्बिटल एंगुलर स्पीड और उसकी स्पिन एंगुलर स्पीड जो है वो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हम इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। अब मून जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई की वैल्यू जर्नल पुट करते हैं और स्पिन के लिए हम स्पेशल केस वाली पुट करते हैं। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू आई ओमेगा ओवर आई ओमेगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले स्पिन के लिए स्पेशल केस वाली 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब इसमें जर्नल केस वाली पुट करते हैं यानी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये जो आर है ये डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून है और ये जो आर है ये रेडियस ऑफ मून है। ये दोनों वैल्यूज जो है बेटे आपको गिवन है। एम मैस ऑफ मून ये भी गिवन है, ओमेगा दोनों की सेम होगी तो ये हम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम फेस जो है वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ होते हैं। तो इनकी वैल्यूज एम की भी मौजूद है, एम की बेशक आप काट लेते हैं। अब आर स्क्वायर ये आर रेडियस ऑफ द मून और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, ये दोनों पुट करेंगे तो सॉल्व आउट कर लेंगे। ऑर्बिटल के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट पुट करना है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट वही होगा जो जमीन के गिर्द वो रोटेट कर रही, प्लस हमने पुट करना है बेटे आर, कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ मून पुट करना है। इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। इसके बाद अर्थ रोटेट्स इट्स
एक्सिस वंस अ डे, अर्थ जो है वो एक रोटेशन एक दिन में कंप्लीट करती है। तो हम इसके लिए 2.9 और 5.9 ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर 24 आवर कह लेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि सपोज दैट सम प्रोसेस अर्थ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट रेडियस इज ओनली हाफ एज लार्ज प्रेजेंट, यानी अभी जो रेडियस की वैल्यू मौजूद है, न्यू रेडियस की वैल्यू पहले वाले रेडियस से हाफ हो जाएगी। तो नई ओमेगा जो है वो आपने फाइंड करनी है, या आपने टाइम बताना है कि उसके रोटेटिंग का कितना हो जाएगा। अब हमें एंगुलर मोमेंटम का पता है I1, इसे R1 R2 कह देंगे, इसे ओमेगा 2, या R1 ये ओमेगा 1। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 की वैल्यू जो है वो 2/5 mR1 स्क्वायर ओमेगा 1, I2 2/5 mR2 स्क्वायर ओमेगा 2, ये निकल आए। अब ये से कैंसिल, m भी कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर ओमेगा 1, R1 स्क्वायर ओवर 4, R2 की जगह जब R1 ओवर 2 पुट करूंगा तो R1 स्क्वायर ओवर 4 इंटू ओमेगा 2 हमने पुट करना। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। अब 4 ओमेगा 1 है 1 रेवोल्यूशन 24 आवर, जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 6 आवर रह जाएगा। इसका मतलब है कि ओमेगा 2 1 रेवोल्यूशन इन 6 आवर आ जाए, यानी एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि अगर हमारा दिन 24 घंटों का है तो अगर ज़मीन का रेडियस हाफ रह जाता है तो दिन 6 घंटों का रह जाएगा, यानी 6 घंटे के अंदर रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड टू लॉन्च द सैटेलाइट इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 900 किलोमीटर अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है जबकि हाइट जो है वो 900 किलोमीटर है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? अब हमें ऑर्बिटल स्पीड होता है कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर, इसका स्क्वायर रूट, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जमीन से हाइट और इसका स्क्वायर रूट। अब कैपिटल जी की वैल्यू का भी आपको होता है मैस ऑफ अर्थ जो है 6 × 10 की पावर 24, रेडियस 6.4 × 10 की पावर 8 और ये 900 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 9.0 × 10 की पावर 5 मीटर आ जाएगा।